परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। अब भारत के पास शांति के लिए कोई जगह नहीं। नमस्कार साथियों, कल विधानसभा में एक अजीबोगरीब घटना दिखाई दी। अध्यक्ष ओम बिरला जी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट अमेरिका सरकार को यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए नजर आए। जो कार्य यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रियों को करना चाहिए, वह कार्य देश के विधानसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। यानी कि नागासाकी जो परमाणु हमला किया गया था अमेरिका द्वारा जापान में, उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके वर्ष नागासाकी के जो परमाणु हमला हुआ था उसके वर्षगांठ पे मौन धारण करके उनके आत्मा को शांति के लिए कार्यक्रम रखा। 2 मिनट का मौन धारण किया गया, जिससे यह बताया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह शांति शांति चिल्ला रहे हैं, परंतु उनके द्वारा और उनके समाज के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके राष्ट्र के द्वारा कितनी बड़ी दुनिया में अशांति फैलाई गई थी, इसको ध्यान में रखते हुए उनको यह याद दिलाया जा रहा था कि आप शांति के नाम पे बार बार भारत को टारगेट कर रहे हैं, टैरिफ के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, पहले 25% अब 50% टैरिफ बढ़ा रहे हैं। किस लिए? यह कहकर कि जो भारत देश है वह पाकिस्तान पे आक्रमण कर रहा है और उस आक्रमण को मैंने रुकवाया है, मैंने शांति का माहौल बनाया है। तो जो नागासाकी पे हुआ था परमाणु हमला, वह किस शांति का प्रतीक था? कैसा शांति था जिसमें लाखों के लाखों लोग मारे गए थे? क्या वो अशांति नहीं थी? ये डायरेक्ट तो नहीं कहा गया है, लेकिन नागासाकी का जो हमला था उस पे मौन धारण करके यह संदेश जरूर दिया गया है कि दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जब खुद पे बीतेगी तो आप तुरंत आक्रमण कर देंगे, तुरंत हिंसक हो जाएंगे। जब दूसरों पे बीतेगी तो उसको पीठ थपथपाएंगे, उसको समझाएंगे, कोई बात नहीं, शांति के लिए थोड़ा बहुत बलिदान चलता है। परंतु यह मामला अब शांति से ऊपर का निकल चुका है। भारत ने बहुत ज्यादा शांति बनाया है। अब भारत के पास शांति के लिए कोई जगह नहीं। अब यदि भारतीय सेना या भारतीय जमीन पे या भारत पे किसी भी प्रकार का कोई अटैक किया जाता है तो उसका संपूर्ण जवाब देना भारतीय सेना जानती है। भारत की सरकार चुप रहे या बोले, लेकिन भारतीय सेना इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देगी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और स्वाद सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
नमस्कार। परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी।